Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है। बोलूं तो बगावत है, चुप हूं तो नदामत है। और पूरी जनता ने आवाज दे दी है मैडम जी के लिए, दिल्ली पहुंचाएंगे मैडम जी को 2.5 लाख वोटों से। और बिल्कुल काम नहीं करा किसी सांसद ने यहाँ के अभी तक। ऊपर वाले के सारे पे बैठे हुए, कारोबार भी खत्म हो गया हमारा। बताइए क्या करे, कुछ क्या काम बचा? कुछ नहीं बचा। भीख मांगने की कगार पे है हम लोग सारे जितने हैं यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई मेरे, समझ लो। गठबंधन में आखिरी टाइम पे अगर टिकट कटा है तो हाई कमान ने कुछ न कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा, कदम उठाया होगा। नहीं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ तो हमारा कैंडिडेट जो है वो साइकिल है, साइकिल को वोट देंगे। इस समय हमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जो कि पहले चरण में जहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, जो कि रुचि वीरा के टिकट होने के बाद से एक हॉट सीट बनता दिखाई नजर आ रहा है। हमारे संग को रुचि वीरा के समर्थक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से पूरी कैंपेनिंग चल रही है, किस तरीके से पूरा रुझान है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फुरकान। इंशाल्लाह यहाँ की जनता ने अल्टीमेटम दे दिया है, 2.5 लाख वोटों से हमारी मैडम जीत के जाएंगी और गरीबों की आवाज उठाएंगी पार्लियामेंट में। अभी तक के जो सांसद आए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, और यहाँ की जनता ने पूरे जिले मुरादाबाद में सोच रखा है इंशाल्लाह 2.5 लाख वोटों से जीतेंगी। जो काम नहीं हुआ है मैडम जी वो भी काम कराएंगी हमारी। और पहले नंबर पे हमारे कमाल अख्तर साहब, हाजी नासिर साहब भी हैं, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और पूरी जनता ने आवाज दे दी है मैडम जी के लिए, दिल्ली पहुंचाएंगे मैडम जी को 2.5 लाख वोटों से। और बिल्कुल काम नहीं करा किसी सांसद ने यहाँ के अभी तक। और पहले मैडम जी ऐसी हैं जो आवाज उठाई जाएगी और जो काम भी होगा काम बोलता है, जैसे मैडम जी हमारी आई है। इंशाल्लाह 2.5 लाख वोटों से जीतेंगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों ने सबने सोच रखा है मैडम जी को जिताना है 2.5 लाख वोटों से, कम 2.5 लाख वोटों से। इतिहास बनेगा हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख वोटों का इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो। हमारी एक आवाज थी मैडम जी यहाँ में, और गरीब हम हमारी आवाज उठाएंगे मैडम जाके। जो हमें परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है यहाँ पर मुरादाबाद जिले के अंदर, समझ लो हमारे पास खाने तक के नहीं है बिल्कुल। ऊपर वाले के सारे पे बैठे हुए, कारोबार भी खत्म हो गया हमारा। बताइए क्या करे, कुछ क्या काम बचा? कुछ नहीं बचा। भीख मांगने की कगार पे है हम लोग सारे जितने हैं यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई मेरे, समझ लो। बहुत पछतावा हो रहा था हमें। अभी तक के सांसद साहब ने ऐसा काम नहीं करा जो मैडम करके जाएंगे। इंशाल्लाह 2.5 लाख वोटों से जीत के जाएंगी अल्लाह ने चाहे तो। जी, मैडम जी, क्या नाम है आपका? कामिल मंसूरी। अच्छा, जिस तरीके से टिकट लास्ट मोमेंट पे हुआ है, लोगों को गुस्सा भी दिखाई दिया था, लेकिन अब क्या रुझान दिखाई दे रहा है आपको? किस तरीके से लोगों का नजरिया है? असल में ज्यादातर लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। लोगों की सोच है सरकार बदलनी चाहिए। यूं कि हिंदू हो, मुसलमान या सिख ईसाई, कोई नहीं चाहता नफरत फैले। नफरत फैलेगी तो देश का नुकसान होगा, इसलिए एक इत्तेफाक होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने यात्रा चलाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें काफी असर पड़ा है। इसलिए गठबंधन में आखिरी टाइम पे अगर टिकट कटा है तो हाई कमान ने कुछ न कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा, कदम उठाया होगा कि अगर कहीं पे प्रत्याशी कोई कमजोर दिखता है तो हाई कमान को पूरी पावर होती है उसको बदलने की। और जब प्रत्याशी खड़ा करा जाता है तो हाई कमान ये सोचता है कि हमारा प्रत्याशी जीत के आए। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है 100 की 100% रुचि वीरा जी इंशाल्लाह संसद जरूर पहुंचेंगी मुरादाबाद से। जी, क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार सिंह प्रजापति हूँ। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे टिकट बदल गया, तो क्या आपको वजह लगी कि लास्ट मोमेंट पे टिकट कट गया? मौजूदा सांसद भी हैं, अब टिकट कट गया, और अब लोगों का क्या रुझान है? ये ऐसा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने टिकट दिया है आज रुचि वीरा जी को, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रुचि वीरा जी पूर्व विधायक भी रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो एमपी पहले एक बार हम हार गए थे, और जिस तरीके से हमारा और गठबंधन था, तो आज मायावती से हमारा गठबंधन नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चुनाव में पहले की तरह हिंदू मुस्लिम की बात करके चुनाव को हराने की कोशिश कर सकते हो, मैं समझता हूँ मुरादाबाद की जो मुस्लिम आबादी है वो तो पूरी अक्सरियत से और बहुत बड़ी अक्सरियत से वोट देने का काम करेगी और जिताने का काम करेगी। और हिंदू भाई भी
पीडीए, जो जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने पीडीए को दिया है एक नाम, और पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा को जिताने का काम करेगा। और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और रुचि वीरा जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, और पूरी उम्मीदों के साथ ऐतिहासिक जीत पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अंदर मुरादाबाद की जनता दिखा देगी। यह ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और मुरादाबाद 6 की लोकसभा रुचि वीरा जो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर खान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ, समाजवादी का। हमारा सवाल आपसे ये है कि एक हिंदू कैंडिडेट उतार दिया गया, जो जहां से कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो मुस्लिम कोर वोट है वो समाजवादी पार्टी से यहाँ से लेके जाती है समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट। तो क्या हिंदू कैंडिडेट उतारने से इस पे फर्क दिखाई देगा आपको? नहीं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ तो हमारा कैंडिडेट जो है वो साइकिल है, साइकिल को वोट देंगे। यहाँ कोई तफरीक नहीं है, कोई बिगाड़ नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक तरफ है, गठबंधन के साथ है। हमारा कैंडिडेट रुचि वीरा जो है वो उनका निशान साइकिल है। मुरादाबाद साइकिल देखता है और साइकिल को वोट देगा, भारी मतों से जिताएगा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मीडिया के कुछ चैनल हैं कि साहब ये कट गया और मिल गया, उनका टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। और उसी दिन से, जिस दिन से ये रुचि वीरा जी यहाँ मुरादाबाद आई हैं, तो एक जनसमूह खड़ा हो गया है नौजवानों का। नौजवान इस वक्त तन मन धन से इनका चुनाव लड़ाएगा और गठबंधन के कैंडिडेट रुचि वीरा को भारी मतों से चुनाव जिताएगा। और जी, क्या नाम है आपका? चौधरी मुमताज आलम। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो एसटीएसएन की लॉबी है, एसटीएसएन भी कह रहे हैं कि मैं कैंपेनिंग में साथ नहीं आऊंगा, ये मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनकी बेइज्जती होगी। तो इससे कुछ फर्क लग रहा है आपको? ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है। बोलूं तो बगावत है, चुप हूं तो नदामत है। बागी बनकर मैं ये कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी का जिस्म सफाई है तो दिल मुरादाबाद है। इसको नेताजी ने खुद कहा था कि मुरादाबाद के अंदर अगर उरूज है तो समाजवादी पार्टी का। मैं ही सफाई में पैदा हुआ, समाजवादी पार्टी का नेता मैं सफाई में हूँ, मगर मुरादाबाद मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और उसने मुझे हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री बनाया, 3 दफा मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये मुरादाबाद के जो लोग हैं उनके दिलों में, उनके रूह में समाजवादी पार्टी का चिन्ह साइकिल है। साइकिल है तो साइकिल आप मानते हैं चेहरा यहाँ पे कि साइकिल को? बस साइकिल का है, साइकिल का ही एक चेहरा है। हमारी माँ बहनों जो देखती है मशीन के अंदर, वो टटोलती है कि साइकिल का निशान कहाँ है। जहां पहिया दिख जाता है वहीं उनका बटन चला जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन बाबू है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे टिकट को लेके? अब रुचि वीरा जी को हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा साहब, समाजवादी पार्टी का टिकट गठबंधन प्रत्याशी का टिकट है। ऐसे मान लीजिए मुरादाबाद के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला बहुत ही अच्छा हुआ है। एक बात ये भी है, लोग ये विरोध ना करें इस बात का, ये जो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का विरोध, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा माहौल है। और रुचि वीरा जी हमारी जो है, समझ लो मैं ज्यादा नहीं करे, कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत के आ रही है। मुरादाबाद की जनता गठबंधन प्रत्याशी के साथ है पूर्ण रूप से। मतलब सपोर्ट मिल रहा है, ग्राउंड पर सपोर्ट पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जनता के बीच में उतर रही है, वो गली गली जा रही है, लोगों के से बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिल रही है। दिन में देहात में घूम रही है और रात में जो शहर के अंदर लोगों से मुलाकात हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतीय परवेज इस्लाम है। अच्छा, किस तरीके से दिख रहा है आपको ग्राउंड पे, क्या है लोगों का नजरिया इस समय? देखिए, ग्राउंड पे आपसे बेहतर कौन जाने का दिख रहा है। हर तरफ एक ही माहौल है, सिर्फ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी रुचि वीरा के अलावा मुरादाबाद में कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदू वोट 40%, हमारी जो प्रत्याशी रुचि वीरा, जो हमारे हिंदू भाई का वोट 40% उन्हें मिल रहा है। और बाकी सब समाज का उनका वोट, उनका महिलाएं उनके साथ आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से, अगर उनके फेसबुक का आप पेज को देखेंगे और कैंपेनिंग देखिए, किस तरह से एक महिला शक्ति के रूप में। हमारे लिए गर्व की बात है कि जब से देश आजाद हुआ है, उस आजादी से लेके अब तक पहली महिला सांसद बनेगी मुरादाबाद लोकसभा के लिए। तो ये मुरादाबाद की महिलाओं के लिए एक चैलेंज और एक गर्व वाली बात है कि रुचि वीरा अगर सांसद बनती हैं तो मुरादाबाद की लोकसभा की प्रथम सांसद होंगी। तो ये महिलाओं के सम्मान का चुनाव है।
पूरे मुरादाबाद में उनके अलावा कहीं कुछ नहीं है। देखिए कहीं भी कितने भी आप देख लीजिए, वो अलग अलग विरोध है, कहीं कोई विरोध नहीं, सब एक तरफा माहौल है। एक मेरा सवाल रहेगा, रुचि वीरा जी ने कहा था कि वो एसटी हसन साहब से मिलने जाएंगी, वो बड़े भाई हैं, उनसे कोई किसी तरीके की लड़ाई नहीं, लेकिन वो अभी तक मिलने नहीं गई। तो एसटी हसन के कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहना है वो मिलने नहीं आई है। अगर वो मिलने आ जाएं तो जो एसटी हसन साहब का फैसला वही हमारे लिए, वो भी एक समान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं। देखिए ये आपका सवाल है, आपकी जानकारी है कि वो मिलने नहीं गई, लेकिन मैडम जानती हैं कि उनकी तरफ से कितने प्रयास हुए हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वहां समय नहीं मिला। लेकिन मैडम ने उन्हें अपना भाई माना है और ये उन दो भाई और बहन का मामला है, तो उन्हें मैं चाहता हूँ ये अंदरूनी मामला रहने दीजिए, वो भाई बहन का मामला वो आपस में सुलझा लेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। एसटी हसन साहब पार्टी के नेता हैं और उसी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा जी हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है, वो भाई बहन का मामला है और भाई बहन से संपर्क में है, भाई बहन के संपर्क में, दोनों आपस में संपर्क में है। और इंशाल्लाह जल्द, अभी रुचि वीरा जी ने एक बयान दिया, शायद आपने नहीं सुना उसको, कि जल्द स्टेज पर होंगे एसटी हसन साहब रुचि वीरा जी के साथ। अभी देखिए जल्द एसटी हसन साहब स्टेज पर होंगे रुचि वीरा जी के साथ, और एक तरफा माहौल है, कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मुरादाबाद के अंदर त्रस्त हो गए लोग और कुछ नहीं मिला है, ये आप सबको मालूम है, आप भी पत्रकार हैं। क्या मिला है आप मुझे बताइए, क्या विकास हुआ है किसी भी तरीके का? सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। अब ये जनता समझ चुकी है और एक सेकुलर हिंदू महिला के रूप में हमें एक ऐसी बहादुर महिला, एक बेबाक और बेखौफ महिला के रूप में हमें एक प्रत्याशी मिला है, जिस पे मुरादाबाद अपना विश्वास जता रहा है। और ये विश्वास यकीन 19 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफा सिर्फ गठबंधन के अलावा कुछ नहीं चलेगा। ये मेरा आपसे वादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक आफ्ताब है। अच्छा, आप एक सीनियर हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पे टिकट कर दिया गया, तो क्या विरोध देखा जा सकता है या धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हाई कमांड का फैसला है, हाई कमांड ही इसे बेहतर समझ सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला किस वजह से लिया, लेकिन उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। और यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, उनका फैसला जो है अच्छा साबित हो रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब मिलकर रुचि वीरा जी के साथ आ रहे हैं। जैसा कि कई इलेक्शनों पीछे से यहाँ कुछ माहौल ऐसा बनता जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम इलेक्शन होने लगा था, लेकिन अब की बार ये चीज़ नहीं है और हिंदू मुसलमान सब मिलकर रुचि वीरा जी को लड़ा रहे हैं और वो बहुत वोटों से जीतने वाली है। क्या नाम है आपका? तालिब अंसारी। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं आपकी लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा था कि भारी कैंडिडेट हैं, तो आप किस तरीके का नजरिया रखते हैं इस चीज को देखते हैं? मुरादाबाद के अंदर मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना मुजफ्फर मियां कशोजवी साहब, अजहरुद्दीन साहब, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब, जितने लोग आए हैं सब जीत के गए हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजा है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि भारी अक्सरियत से जीतकर रुचि वीरा जी मुरादाबाद का नाम रोशन करेंगी। और मुरादाबाद के लोगों ने हमेशा जो भी नेता यहाँ आया है उसकी मुराद पूरी की है और रुचि वीरा जी की मुराद भी इंशाल्लाह पूरी होगी। जी, आखिरी तरफ आप पे जाना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं टिकट को लेके, क्या नजरिया रहेगा? आप टिकट हो चुका है रुचि वीरा जी की, किस तरीके के रुझान नजर आ रहे हैं लोगों के? एक तरफा जीत होगी, पूरा माहौल बदला हुआ है लोकसभा 6 का। जितने रोज दिन बदल लिया है ना, इतने ही जो है पब्लिक जो है रुचि वीरा की तरफ जा रही है, सपा और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है। अच्छा, कहा जा रहा है कि 2 गुट में लॉबी बढ़ चुकी है, एक तरफ एसटी हसन साहब की, एक तरफ रुचि वीरा साहब की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। मेरे उनके लोगों से ही बात हुई है, वो ये कह रहे हैं, आज मेरी बात हुई थी, बोले भैया रुचि वीरा को लड़ाएंगे हम, सीट जो है गंवानी नहीं है, सीट जितानी है हमें। ये मेरी खुद बात हुई है, कोई विरोध नहीं है ऐसा। कोई विरोध नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कोई विरोध नहीं, बिल्कुल। असल में चुनाव जो उठेगा वो ईद के बाद में। असल में ये रमजान का महीना है, इबादत का महीना। आदमी जो है रोजे रखना, तरावी पढ़ना, नमाजें पढ़ना, फिर रोजा अफ्तार के थक जाता है। और इंशाल्लाह जब ईद हो जाएगी, ईद के दूसरे दिन से जो जोर पकड़ेगा चुनाव, तो फिर 19 तारीख को इंशाल्लाह कामयाबी दिला के रहेगा ये जोर। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं टिकट को लेके? रुचि वीरा जी का टिकट हो गया, किस तरीके का रुझान है लोगों का, किस तरीके से नगरीय कार्यकर्ता की लॉबी किस तरफ जा रही है? एक शेर के साथ आपको अपनी बात का जवाब देना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा।
मेरे बड़े भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी उम्र है, इन 40 सालों में जहां अल्पसंख्यक ने अपना वोट डाल दिया, वहीं एमपी पैदा हो गया है मेरा दोस्त। और इस बार हमारे लिए खुशी है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो बहुसंख्यक समाज से है, तो लाखों लाखों वोट अल्पसंख्यक समाज को उन्हें मिलने जा रहा है, और अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक समाज का लाखों की तादाद में उन्हें वोट मिलेगा, तो पिछले 40 सालों का इतिहास इस बार टूट जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जीत में। तो ये थे हमारे संग रुचि वीरा के लॉबी के समर्थन कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना अपना रुझान रखा, जिन्होंने कहा कि किसी तरीके का मुरादाबाद में कोई विरोध नहीं है। बाकी अब ये तो इलेक्शन के बाद जब चुनाव हो जाएगा पूरा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह पूरा समीकरण बैठ रहा है। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी का।